बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 41 है, जिसके अंदर हम वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस की बात करेंगे। जिसके अंदर हमने वैन डर वाल्स ने हमें क्या दिया, उसने वैन डर वाल्स ने बताया कि जो आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स हैं उसमें से जो दो पोस्टुलेट्स वॉल्यूम और प्रेशर के रिलेटेड हैं वो गलत हैं रियल गैसेस के अकॉर्डिंग। आइडियल गैसेस के लिए वो ठीक हैं, लेकिन अगर हम रियल गैसेस की बात करें तो वो दो पोस्टुलेट्स रियल गैसेस फॉलो नहीं करती। वो दो पोस्टुलेट्स क्यों नहीं फॉलो करती हैं वो उनको पढ़ेंगे। उनमें से एक पोस्टुलेट आज पढ़ेंगे वॉल्यूम करेक्शन, और दूसरा पोस्टुलेट नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम करेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप देखें कि आइडियल गैसेस में क्या होता था कि गैस का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कहा गया था कि उसको आप फुली कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन रियल गैसेस, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सारी गैसेस रियल गैसेस हैं, तो हम बात भी रियल गैसेस की ही करेंगे। तो अगर हम रियल गैसेस को देखें तो रियल गैसेस पॉज एक कंटेनर में मौजूद हैं और वो हाईली कंप्रेस स्टेट में मौजूद है, हाई प्रेशर लगाया हुआ, लो टेम्परेचर है। तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए हैं जितना वो आ सकते थे। उसके बाद क्या होगा कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स पिस्टन को यानी कि ढक्कन को धक्का लगाना शुरू कर देंगे, मज़ीद कंप्रेस नहीं होंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका अपना कोई वॉल्यूम है। तो आपके पास ये पोस्टुलेट गलत हो गया रियल गैसेस वाला, रियल गैसेस के लिए, कि उनका वॉल्यूम ज़ीरो होता है या नेग्लिजिबल होता है। ये बिल्कुल भी नेग्लिजिबल नहीं होता हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में। अब इसको स्टडी करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन जो वैन डर वाल ने बनाई, वो क्या बनाई, उसने बताया कि वी फ्री यानी कि जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस आएगा वो इक्वल होगा आपके पास वी वेजल माइनस बी। वी वेजल का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और उसमें से आप वो वाला वॉल्यूम बी माइनस करेंगे जो गैस के मॉलिक्यूल्स का अपना वॉल्यूम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस की वजह से अपने इर्द गिर्द वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। वो वाला वॉल्यूम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है बी से। इसको आप आगे पढ़ेंगे। अब अगर आपके पास कोई गैस के पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते, जैसे एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होता, तो आप हर पार्टिकल का अलग से वॉल्यूम निकाल सकते थे, ठीक है। यानी कि आप वन पार्टिकल का, बेसिकली गैस मॉलिक्यूल एक स्फीयर पार्टिकल्स होते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आप निकाल सकते थे वन पार्टिकल के लिए 4/3 पाई आर क्यूब और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए n मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ऐसा नहीं है। गैस की मॉलिक्यूल्स कैसे प्रेजेंट है? गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन व या रिपल्शन शो करते हुए इकट्ठे प्रेजेंट है। कोई भी गैस का मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से आप उसका इंडिपेंडेंटली वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वैन डर वाल ने क्या किया हम वो देखते हैं। वैन डर वाल ने लिए दो स्फीयर, यानी कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स जो ज्वाइन टुगेदर यानी इकट्ठे पड़े हुए थे, और इनकी रीजन को स्टडी किया, इनके एरिया को स्टडी किया जितना वॉल्यूम इन्होंने लिया हुआ था, और इस एरिया के अंदर कोई भी थर्ड पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ दो पार्टिकल्स की बात हो रही है। अब दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट हैं, अटैच हैं, तो क्या होगा कि उनका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2r। 1r इज़ फॉर वन एंड द 2r इज़ द अदर स्फीयर। अब जो आपके पास उसने एक्सपेरिमेंटली देखा ना, तो हर स्फीयर के इर्द गिर्द एक पूरा सारा वॉल्यूम था, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था जो उसने कवर किया हुआ था अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से। तो उस जो वॉल्यूम जो उसने कवर किया हुआ था उसने उसको नाम दिया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब हम उसको पढ़ते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल यानी कि एक गैस के मॉलिक्यूल का या एक पार्टिकल का आपके पास वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अब दो की बात हो रही है तो ये क्या हो गया 2r का क्यूब। दो की बात हो रही है तो दो का रेडियस, तो ये बन गया 4/3 पाई और 8r का क्यूब। आप सेपरेटली लिखना चाहें तो आप 8 को एक साइड पे ले जाएं, तो 4/3 पाई आर क्यूब एक साइड पे हो जाएगा, यानी कि आपके पास 8 टाइम्स पार्टिकल के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। ये बेसिकली अब आपके पास दो स्फीयर्स की बात हो रही थी ना, तो अब जब दो स्फीयर्स की बात हो रही थी तो दो के लिए आपके पास 8 टाइम्स निकला है वॉल्यूम, एक पार्टिकल से 8 गुना ज़्यादा। तो आप क्या करें कि अब एक पार्टिकल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, 8 को 2 पे डिवाइड करें, आपके पास निकल आएगा 4 और 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि गैस का जो एक्चुअल गैस के मॉलिक्यूल का आपके पास रेडियस था ना, जो उसका डिस्टेंस, उसका वॉल्यूम था, वो था उसके पास 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन जो उसने अपने इर्द गिर्द अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से जगह कवर की हुई थी ना, वो थी 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ओरिजिनल
वॉल्यूम, यानी कि जो उसका अपना एक्चुअल वॉल्यूम उसने कवर किया हुआ है गोल दायरे के अंदर, उसके बाहर वाला जो उसने वॉल्यूम कवर किया है वो उस दायरे के वॉल्यूम से 4 गुना ज़्यादा था। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम यानी कि जो स्फीयर का अपना वॉल्यूम था वो क्या था, Vm। उसको क्या रिप्रेजेंट किया, Vm। अब जो उसने बाहर के स्फीयर का वॉल्यूम देखा, जिसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम या B से रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो कितना था, 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। अब इसको करके बेशक आप देख लें, एक टाइम्स इधर को, एक टाइम्स दूसरी साइड पे, एक और 2 अंदर वाला, तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स। तो आपके पास क्या बना कि आपके पास जो वॉल्यूम है गैस की मॉलिक्यूल का, इफेक्टिव वॉल्यूम B, बाहर वाला वॉल्यूम, वो 4 टाइम्स है ओरिजिनल सर्कल वाले वॉल्यूम के। तो आप लिख सकते हैं B इज इक्वल्स टू 4 Vm। Vm इज बेसिकली अ पार्टिकल वॉल्यूम, एक पार्टिकल का वॉल्यूम। Vm को 4/3πr³ भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये एक पार्टिकल के लिए आपने निकाल लिया, आप कह सकते हैं B इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3πr³। Vm इज बेसिकली अ पार्टिकल वॉल्यूम, एक पार्टिकल का वॉल्यूम। अब अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि B को भी n से मल्टीप्लाई कर दें और 4Vm को भी n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 4n मल्टीप्लाई Vm। Vm मतलब 4/3πr³, एक पार्टिकल का वॉल्यूम, तो इक्वल इज इक्वल्स टू NB। तो अब आपके पास जो रियल वॉल्यूम निकला गैस का, रियल गैस का जो वॉल्यूम निकला वो क्या होगा, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था आपके पास, यानी कि जो आइडियली आप सोचा था कि इतना वॉल्यूम होगा, उसको माइनस कर देंगे n टाइम्स ऑफ B, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में गैस की मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से कवर किया हुआ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये है आपके पास करेक्शन फॉर्म ऑफ वॉल्यूम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।